पल्लवी पटेल ने कहा है आधार कार्ड क्यों बनाया, हम एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे। तो आप एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हैं? मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया? नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्या चीज नहीं भरेंगी मैम? एसआईआर को आप नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्यों? नहीं, क्यों करना चाहिए मुझे? नागरिकता करना चाहिए? नागरिकता की मैं तो नागरिक हूँ ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज है, एसआईआर मुझे क्यों भर रहा है? सत्ता पक्ष तो आपको घुसपैठिया मानेगा। अधिकार से वंचित हो जाएंगी। वही मैंने बोला मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूँ, आज अगर एसआईआर नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी। नहीं तो अगर आप नहीं भरेंगी फॉर्म तो जो डिक्लेरेशन होगा फॉर्म का पूरा उस वक्त तो फिर आधार कार्ड क्यों बना? तो फिर आधार कार्ड क्यों बना? मेरा बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बना? मेरा डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनेगा? मेरे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्यों बनते तो हैं? इसके लिए कोर्ट गई ना? क्यों जाऊंगी अभी मैं कोर्ट? तो कोर्ट ने तो एसआईआर को कहा कि सही हो रहा है। कोर्ट ने कुछ भी कहा हो, मैं नहीं भरूंगी ऐसा। आप ये कह रही हैं कि नाम काटा जा रहा है, उसके बाद आप खुद नहीं भर रही हैं, तो किस तरह का ये विरोध है? नहीं, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैलिड दस्तावेज है। तो अब आप अगर मेरा नाम काटते तो किस आधार पे काट रहे हैं? क्योंकि मैं तो लगातार वोट दे रही हूँ, मेरे तमाम दस्तावेज है, तो अब एसआईआर की जरूरत मुझे क्यों है? चुनाव आयोग तो आपसे 14 प्रपत्र मांग रहा है ना, दीजिए आपकी, आप यहाँ से कब रहने वाले तो हैं? देखिए, ऐसा है, मेरे पास वो तमाम प्रपत्र जो है वो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दिए, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही तो मांग रही है सरकार। तो क्यों दूं बार बार? मैं बात तो वही है, मैं क्यों दूं? कभी आप मुझसे आधार कार्ड बनवाए तो मैं आधार कार्ड की लाइन में खड़ी हो जाऊं, कभी आप मुझसे पासपोर्ट बनवाए तो पासपोर्ट की लाइन में खड़ी हो जाऊं, और उन तमाम को आप एक ही बार में नल एंड वॉइड कर दें, ऐसे कैसे संभव? नहीं, सुधार प्रक्रिया को पहली बार में हर बार सुधार प्रक्रिया पे ऑब्जेक्शन नहीं है, सुधार प्रक्रिया पे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जिनके पास दस्तावेज ना हो उनसे एसआईआर करवाइए। मेरे पास तमाम दस्तावेज है जो वैलिड है बाय गवर्नमेंट ऑफ अच्छा इंडिया। मैम, अखिलेश यादव तो भर दिया, आप फिर आप नहीं भरेंगी? तो इनका सवाल अखिलेश यादव से पूछिए। उन्होंने भर दिया, उन्होंने कहा कि मैं उनकी भरिए। पैरोकार थोड़ी ना हूँ, उनका जवाब वो देंगे। लेकिन आप भी उनके साथ थी ना चुनाव में? नहीं, चुनाव में आगे भी रहे। उनकी पैरोकार हो जाती हूँ, हो सकता मैं है अपने आगे की भी डिमांड रहे। दे सकती हूँ। आप में से बहुत से लोग होंगे कि मैं आपसे भी वार्तालाप कर रही मतदाताओं से हूँ, आप तब क्या आप भी नहीं अपील भरेंगे। मतदाताओं से क्या अपील करें? मैं मतदाताओं से रिक्वेस्ट SIR ही करूंगी, अगर आप एसआईआर को ठीक समझते हैं तो भरिए, अगर आप ठीक नहीं समझते हैं तो आप मत भरिए। आप अपने मैं ये मानती हूँ कि मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर हूँ, मेरे पास तमाम प्रपत्र हैं, मैं एसआईआर नहीं भरती। महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा करते हुए सिर्फ पेपरों पे घोषणा कर दी गई, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं उतारा गया। अब एसआईआर जो है वो भी केंद्र सरकार की एक जुमला जैसा हो सकता है, जिसमें उनका उद्देश्य किसी के साथ न्याय करना नहीं है, किसी का नाम ऐड करना नहीं है, बल्कि एक जातिगत आंकड़े निकालने का नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य है कि जो दूर दराज दलित, पिछड़े, मजलूम लोग जो गांव में रहते हैं, उनका नाम उनके लोकतंत्र के द्वारा जो उनको ताकत मिली है वोट देने की, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक हमला है। कहीं ना कहीं हमें जो उनकी नीयत है उस पर हमें शक है, और इसलिए क्योंकि जिस प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो रही है और जहां जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी है, वहां वहां एसआईआर को इस प्रकार से गति दी जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रकार का प्रेशर जो बीएलओज हैं और जो लोग इसमें लगे हुए हैं इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जिस प्रकार से प्रेशर उनके ऊपर है, कहीं ना कहीं अमानवीय है। और हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के द्वारा पद्धत कोई भी काम किया जाए, लेकिन उसमें किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अंडर टेंशन, अंडर प्रेशर काम ना करे। आप ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि कौन अवैध है, कौन यहाँ का रहने वाला नहीं है? जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ काट दी और अगर उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप किन आधार पर उसको अवैध करार करेंगे? क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, भारत देश ग्रामीण अंचल में बसा हुआ देश है, खेत खलिहानों पर आधी ज्यादा आबादी बसती है, और अगर उनके पास आज भी आप जाएं तो वो लोग ढंग से अपना नाम भी नहीं बता पाएंगे, उनकी उम्र को साबित करने वाला कोई दस्तावेज उनके पास नहीं। तो क्या उन तमाम लोगों को जिन्होंने पुश्तें यहाँ बिताई हैं, जिन्होंने अपनी 4-4, 5-5 पीढ़ियों को यहाँ जन्म दिया है, आप उनको किन आधार पर अवैध करार करेंगे? भंडारण प्रक्रिया यही पर है, कागज हो या न हो यही पर है, भारत में है। देखिए, कागज हो या ना हो, ये आधार होना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन आज आप कागज ना होने के आधार पर निकालने की कवायद तो कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी उनके कागज बनवाने की कवायद क्यों नहीं करी? चाहे ममता बनर्जी ने तो बनवाया। ममता बनर्जी जब सांसद थी तब उन्होंने लोकसभा में रो के कहा था कि यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। आज वही चीज विपक्ष उस चीज को नहीं मानता है और वो बता रहा है कि अवैध तरीके से जो आए हैं उनको निकाला जा रहा है। देखिए, वही अगर चीज आप भी किसी भी व्यक्ति में पेपर बनवाने की कवायद की है और वहां पर ही सत्यापित होता है
कि कोई व्यक्ति है जो हमारी देश की सीमाओं के अंदर का नहीं है, तो निश्चित रूप से आप उसको बाहर करें। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं जो यहाँ जन्मों जन्मों से, जिसके पेपर की कवायद आपने पूरी नहीं करी है, लेकिन पेपर ना होने के आधार पर आप उसको बाहर कैसे करेंगे, यह आधार आपको क्लियर करना पड़ेगा। बाहर कहाँ किया जा रहा है? वोटर लिस्ट से बाहर की बात हो रही है। तो अगर पेपर नहीं है, वोटर लिस्ट बाहर से की बात कैसे आती है? वोटर लिस्ट से बाहर करने का आधार क्या है कि आप उसको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो एक सबसे बड़ी ताकत है, वोट देने की ताकत, उससे बाहर कर रहे हैं। तो आप देश में रह करके अगर उसकी लोकतांत्रिक ताकत खींच ले रहे हैं, तो आपने उसमें फिर क्या दिया उसको देश में? आज आप उसको वोट देने की ताकत नहीं दे रहे हैं, कल उसका शिक्षा का अधिकार छीन लेंगे, परसों आप उसके और मौलिक अधिकार छीन लेंगे। तो बिहार में तो कोई नहीं आया लौट के कि मेरा नाम काटा गया, मुझे हटाया जा रहा है। वहां पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शंस दिए गए हैं, लेकिन उसको चुनाव आयोग ने एडजस्ट कहाँ किया है, उसको अटेंड कहाँ किया है? नहीं, लेकिन जितने ऑब्जेक्शन आए हैं वो सारे राजनीतिक पार्टियों के आए हैं। देखिए, मैं ये तो आप लोगों के माध्यम से पुख्ता सबूत सबके सामने आ गया कि राजनीतिक पार्टी ने मुद्दे उठाए, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी लोग गए हैं जिन्होंने अपनी वहां पर जस्टिफिकेशंस दिए हैं, जिन्होंने अपने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। लेकिन ये भी एक अहम मुद्दा बना कि चुनाव आयोग ने उनको एड्रेस नहीं किया। तो क्या मानती हैं कि वो लोग बीएलओ जो है उनके ऊपर दबाव है क्या ऐसे लोगों का नाम काटने का? बिल्कुल दबाव है। अगर उनके ऊपर ये दबाव है कि पूरा कार्य जो आपको सौंपा गया पूरा नहीं होता तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, तो एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो 30 दिन काम किस लिए करता है? वो इसलिए करता है ताकि उसकी जेब में उसकी तनख्वाह है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किसी भी काम को करने की आप एक लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन उसका वेतन रोकने का मापदंड तो सही